हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीट चैप्टर 4। इस पे जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा। उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो हीट होती है एक एनर्जी होती है, ऊर्जा, जो हर पदार्थ में पाई जाती है। आप गर्म दूध पीते हो उसमें भी हीट है, आप आइसक्रीम खाते हो उसमें भी हीट है, कम है लेकिन है। और हम अक्सर चीज़ों को छूकर अनुमान लगाते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, लेकिन कई बार हमारा ये अनुमान गलत हो जाता है। हमने एक एक्टिविटी भी की थी कि गर्म पानी में हाथ डाला, ठंडे पानी में दूसरा हाथ डाला, फिर दोनों हाथ उस पानी में डाले जिसमें नीम गर्म पानी था, तो एक हाथ में वो ठंडा लगता है, दूसरे में गर्म लगता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है टेम्परेचर, तापमान। तो हम एक चीज़ का टेम्परेचर नोट करते हैं, तापमान नोट करते हैं जानने के लिए कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। उसको मेजर कैसे करते हैं? एक स्केल पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ तोलनी है तो हम उसको ग्राम या किलोग्राम में तोलेंगे। कोई चीज़ नापनी है, लंबाई नापनी है, सेंटीमीटर या मीटर में करेंगे। तो वैसे ही टेम्परेचर को भी नापने के लिए एक स्केल होता है। कई प्रकार के स्केल हैं, लेकिन हम जो दो स्केल की बात करेंगे जो बड़े पॉपुलर हैं, उसमें एक है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर पानी जम के बर्फ़ बन जाता है उसको 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी पे पानी जो है बर्फ बन जाएगा। और फ़ारेनहाइट में वो होता है 32 डिग्री। टेम्परेचर सेम है, वो टेम्परेचर जिस पे पानी बर्फ बन जाएगा जमकर, पर सेल्सियस में उसको 0 डिग्री कहेंगे और फ़ारेनहाइट में उसको कहेंगे 32 डिग्री। ठीक है। और जिस डिग्री पे पानी, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलेगा उसको कहते हैं 100 डिग्री सी, और फ़ारेनहाइट में उसको कहेंगे 212 एफ। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने दो अलग स्केल बनाए हैं और दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है। तो अभी टेम्परेचर क्या है मैंने आपसे बताया, इट्स ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई चीज़ है, आपके पास चाय है, आइसक्रीम है, खाना है, आप लैब में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो पदार्थ है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका जो मेजर है टेम्परेचर है, उसको कहते हैं, हिंदी में तापमान कहते हैं। और इस टेम्परेचर को हम जानते कैसे हैं? उसके लिए एक डिवाइस होता है थर्मामीटर। तो आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि थर्मामीटर जो दो कॉमन यूज होते हैं वो क्या होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। एक थर्मामीटर होता है, उसको कहते हैं क्लिनिकल। क्लिनिक वर्ड जो बना है, उस क्लिनिकल वर्ड बना है क्लिनिक से। क्लिनिक का मतलब वो जगह जहां पर आप रोगी जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इट्स ए हॉस्पिटल और ए डॉक्टर्स क्लिनिक, तो वहां से क्लिनिकल बन गया। मतलब ये थर्मामीटर जो है वो नॉर्मली डॉक्टर यूज करते हैं हमारे शरीर का, मनुष्यों के शरीर का तापमान जानने के लिए, कितना टेम्परेचर है। किसी को फीवर है तो थर्मामीटर लगा के पता करेंगे। तो थर्मामीटर में जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें कईयों पे सेल्सियस का स्केल होगा, कईयों पे फ़ारेनहाइट का होगा और कईयों पे दोनों होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो रेंज दी होती है उन्होंने उस थर्मामीटर में, अगर वो सेल्सियस है तो 35 डिग्री लोवेस्ट होगा, 42 डिग्री हाईएस्ट होगा। अगर वो फ़ारेनहाइट है तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 फ़ारेनहाइट। तो ऐसे अगर आप देखेंगे थर्मामीटर, ऐसे मैं बताऊं, ये बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली, और ये ग्लास केस में बंद होता है। उसके ऊपर वो ऐसे मार्क बने होते हैं,
या तो दोनों बने होंगे या एक बना होगा, ठीक है। और एक जगह पे उन्होंने रेड एरो लगाया होता है, वो होता है 37 डिग्री सी पे या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये आमतौर पर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमारा टेम्परेचर ऐसा रहेगा, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जनरली मानते हैं कि ऑन एन एवरेज एक स्वस्थ आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर 37 के आसपास होना चाहिए या 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। ये जो ग्लास का बल्ब है, इसके अंदर मरकरी होता है। मरकरी एक मेटल है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में तरल होता है, और ये बहुत जल्दी गर्म होकर एक्सपेंड करता है। हर चीज़ गर्म होने पे एक्सपेंड करती है, फैलती है, लेकिन सॉलिड्स का हमें ज़्यादा पता नहीं लगता क्योंकि बहुत कम फैलती हैं, लिक्विड्स ज़्यादा फैलते हैं। तो लिक्विड जब फैलते हैं तो ये जब फैलता है तो ये इस ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। ये जो ट्यूब है इसमें 2-3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि थर्मामीटर में कोई डिफेक्ट ना हो, सही हमें तापमान बताए। एक तो ये नैरो होती है, बहुत पतली होती है। इसके अंदर जब थर्मामीटर देखेंगे तो आपको जो मरकरी एक धागे जैसा दिखाई देगा, चमकीले धागे जैसा दिखाई देगा, इतनी पतली होती है। और दूसरी लंबी होती है काफ़ी, कि पूरी ये जो है डिग्रीज उसमें आ जाएं। और थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिफॉर्म साइज़ होना चाहिए इसका। जो इसका डायमीटर है, गोल ट्यूब है तो उसका जो डायमीटर है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर कहीं से भी डायमीटर उसका अलग हो गया, मतलब ट्यूब कहीं से पतली हो गई या मोटी हो गई, तो जो टेम्परेचर ये दिखाएगा वो सही नहीं होगा। इट इज़ ए नैरो लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ट्यूब। यूनिफॉर्म ट्यूब का मतलब एक समान इसका साइज है, डायमीटर एक समान है। और ये जो स्केल होंगे 35 to 42 या 94 to 108, इनको बीच में डिवाइड किया होता है। अगर आप मान लीजिए देखेंगे 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें इसके इन्होंने 5 हिस्से किए होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 39 है, ये 40 है, 1 2 3 4 5। तो 1 डिग्री के 5 हिस्से कर दिए। तो 1 डिग्री के जब हम 5 हिस्से करते हैं तो आंसर आता है 0.2। ये डेसिमल लगा के 0 बनाया, फिर 5 2 10। तो एक जो पार्ट है वो 0.2 है, 2 पार्ट भी 0.2 है। तो अगर मान लीजिए थर्मामीटर में किसी का जब हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो मरकरी यहाँ तक पहुँचता है, ये थर्मामीटर है तो ये मरकरी यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब है इस आदमी का टेम्परेचर जो है 39 के बाद 2 पॉइंट और आगे गया है, तो 39.4 डिग्री सी हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट आगे गया है, ठीक है। और ऐसा ही उसमें भी है, फ़ारेनहाइट में भी है। तो मान लीजिए ये 99 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो इसके भी 5 पार्ट हैं। तो ये 5 पार्ट भी हर एक पार्ट 0.2 के बराबर है। तो मान लो इस केस में हमने दूसरे पेशेंट का लिया तो उसका मरकरी यहाँ तक आ गया, तो 1 2 3 4 पार्ट आ गया। तो 99 के आगे 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होगा इस आदमी का। तो हमने जब टेम्परेचर नोट करना है तो देखना है कि वो जो मरकरी है किस पार्ट तक गया है, और हर पार्ट जो है वो 0.2 डिग्री है, क्योंकि हमने इसके 5 पार्ट कर रखे हैं 1 डिग्री के। और हम इसको यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको वॉश करेंगे किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। उससे नहीं होगा तो टैप वाटर में थोड़ा सा साबुन लगा के हल्का सा करेंगे, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर इसको टंग के नीचे रखेंगे। अगर वो छोटा बच्चा है तो आर्म पिट में रखेंगे, छोटे बच्चे को टंग में नहीं लगाते हैं। तो टंग के नीचे कम से कम 1 या 1.5 मिनट इसको रखना पड़ता है, ताकि जो शरीर की गर्मी है उस गर्मी से ये मरकरी गर्म हो जाए, ये एक्सपैंड करके यहाँ पे आ जाए। और जब तक ये एक्सपैंड होता रहेगा तब तक ये जब आगे जाता रहेगा। और जब इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा
मरकरी का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, फिर ये आगे जाना बंद हो जाएगा। तो ये करीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है। उसके बाद आप निकाल के इसको देख सकते हैं। अच्छा, लगाने से पहले इसको झटका देना पड़ता है। वो क्यों? वो इसलिए कि नॉर्मली जो लिक्विड्स होते हैं, अगर उनको ऐसे किसी ट्यूब में हम लिक्विड रखें तो नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए बॉटल है, उसको हम उल्टा कर दें तो पानी सारा नीचे गिर जाएगा। मरकरी भी रखेंगे किसी बॉटल में, उल्टा करेंगे नीचे गिर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किंक होता है। इसकी पाइप में एक ऐसा किंक सा होता है। ये जो अंदर की पाइप है, कैपिलरी पाइप, जिसके अंदर मरकरी है, ये किंक है। इसको कहते हैं किंक, KINK। ये किंक क्या करता है कि मरकरी को नीचे नहीं जाने देता। तो इसलिए जब डॉक्टर या आप भी थर्मामीटर लगा के देखते हो, बाहर निकालते हो, तो मरकरी नीचे नहीं गिरेगा और जो जहाँ तक वो आया हुआ है वहीं पे रुका रहेगा। और अगली बार इसको अगर आपने दोबारा किसी का फीवर या टेम्परेचर जांचना है तो आपको उसको झटका देना पड़ेगा ताकि मरकरी नीचे आ जाए। मान लीजिए 35 तक आ जाए या 94 तक आ जाए, आपको देखना पड़ेगा कि मरकरी कितना नीचे आया है। 35 आ जाए, 36 तक आ जाए, 94, 95 तक आ जाए, क्योंकि 37 के नीचे होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। अगर इसके ऊपर होगा तो वो आपको गलत रीडिंग देगा। तो ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ इंसानों का टेम्परेचर जानने के लिए। इसको आप किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए से आप सोचेंगे जी मैं उबलते हुए पानी को या चाय का टेम्परेचर नोट करूं तो फट जाएगा, क्योंकि 42 के ऊपर जाएगा नहीं। हो सकता है वो जो जिस चीज़ का आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, 60 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, तो ये ब्रस्ट कर जाएगा। फिर दूसरा थर्मामीटर जिसके बारे में आपको जानना है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लैब में जब हम काम करते हैं तो पानी गर्म है या कोई लिक्विड गर्म है, उसका टेम्परेचर नोट करना, उसके लिए अलग टाइप के होते हैं। इसमें नॉर्मली स्केल होता है -10 डिग्री C से 110 डिग्री C। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको फिर थोड़ा बता दूं, जो स्केल होती है थर्मामीटर की, ये माइनस में भी चलती है, जिस लाइक ए नंबर लाइन में जैसे 0 राइट साइड पे सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऐसे ही इसके टॉप में होंगे पॉजिटिव 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब माइनस हैं। माइनस मतलब 0 से भी कम टेम्परेचर है, बहुत ठंडी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पानी तो 0 डिग्री पे जम जाएगा, लेकिन अगर और ज़्यादा ठंड होगी, टेम्परेचर -10 तक पहुंच जाए, तो इवन जो घर में सरसों का तेल है वो भी जम जाएगा। हम लोग रहते थे कश्मीर में, वहाँ पे ऐसा होता था, सर्दियों में बहुत ठंड हुई, सरसों का तेल भी जम जाएगा। डीजल गाड़ियों में वो जम जाता है -6 डिग्री पे। तो स्केल जो होता है पॉजिटिव भी चलता है और नेगेटिव भी चलता है, दोनों तरफ। इसलिए ये -10 होता है इसका टेम्परेचर, इसका जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मामीटर का। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी पाइप में किंक नहीं होता, तो जैसे ही आप उसको सीधा करोगे मरकरी नीचे आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने गर्म पानी का टेम्परेचर नोट करना है, इसमें गर्म पानी है, तो इसमें आप थर्मामीटर को रखोगे बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ से पकड़ लोगे, नहीं तो लैब में आपको स्टैंड मिलते हैं, स्टैंड के ऊपर इसको फिक्स कर देते हैं, ऐसे क्लैंप करके फिक्स कर देते हैं। अब इसको जब रखना है, ऐसे रखना है कि इसका जो बल्ब है ना तो बॉटम को टच करे ना साइड को टच करे। अगर वो बॉटम या साइड को टच करेगा तो गलत रीडिंग देगा। सिर्फ उस पदार्थ को टच करे जिसका टेम्परेचर हमने जानना है। मान लीजिए गर्म पानी है, इसका टेम्परेचर जानना है तो सिर्फ पानी को टच करे, पहली बात। दूसरा, इसको सीधा रखना है,
और तीसरी बात इंपॉर्टेंट, इसका टेम्परेचर हमने नोट करना है जब ये पानी के अंदर ही है। ये गर्म पानी है, आपने उसमें थर्मामीटर रखा, जैसे हमने कहा था शरीर में जब मुंह में रखेंगे थर्मामीटर तो कुछ टाइम लगता है मरकरी को गर्म होकर एक्सपैंड होने में, इसको भी कुछ टाइम लगेगा। मरकरी गर्म होगा, एक्सपैंड होकर ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत हिलता रहेगा, फिर एक जाके पॉइंट पे स्टेडी हो जाएगा। स्टेडी मतलब अब हिलेगा नहीं। तो जहाँ पे ये पहुँच के स्टेडी हो गया वो आप नोट कर लेंगे। अगर इसको पानी से बाहर निकाल के आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो मरकरी थोड़ा गिर सकता है, टेम्परेचर फ़र्क पड़ सकता है। मान लीजिए बाहर थोड़ा ठंडा मौसम है, पानी गर्म है, तो टेम्परेचर गिर जाएगा, तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो लैब में हमेशा हम भी जब एक्सपेरिमेंट करते थे कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में, तो उसी के अंदर ही रख के उसको वेट करते थे। जब टेम्परेचर उसका मरकरी स्टेडी हो गया तो हम उसको जो है रीडिंग ले लेते थे। तो ऐसे हम क्लिनिकल को यूज़ करते हैं। और इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो वो कितना गर्म है। अगर 110 से भी गर्म है तो उसके लिए फिर अलग थर्मामीटर्स होते हैं। कई प्रकार के थर्मामीटर हैं, जो कई जगह पे कई पदार्थों का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसके लिए अलग थर्मामीटर होंगे। तो ये कॉमन लैब में इस टाइप के यूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो मरकरी होता है ना, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है जो हमें हानि पहुंचाता है। इसलिए अब धीरे धीरे जो है ये जो मरकरी थर्मामीटर्स का जो प्रयोग होना कम हो गया है। अभी घरों में भी या डॉक्टर्स के पास भी डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं, उसके अंदर मरकरी नहीं होता। या इंफ्रारेड, वो जो इंफ्रारेड गन टाइप होता है, उससे भी टेम्परेचर नोट करते हैं। तो डिजिटल में सिस्टम वही है, उसको क्लीन करके टंग के अंदर रखना है, या छोटा बच्चा तो उसके आर्मपिट में रखना है। तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, वो कुछ बीप सा करता है। तो जब वो बीप करता है तो आपको पता लग जाता है कि इसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया है, तो वो आप टेम्परेचर नोट कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी थी अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैब थर्मामीटर। और ये जो स्केल हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं कि हर समय आदमी का जो टेम्परेचर, स्वस्थ आदमी का टेम्परेचर ऐसा होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। एक ही दिन में एक आदमी का टेम्परेचर दिन में अलग हो सकता है, रात के समय अलग हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे जाती है। ओके, थैंक यू।